उस इस्तीफे से राजनीतिक हमको लाभ ही मिला होगा, यानी अपनी छवि सत्ता की छोड़ दीजिए। आज मैं देखता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लोग और अपोजिशन में बहुत लोग हैं, तो कानून अपना काम करेगा। आपके सामने है, आपकी सरकार में मिनिस्टर्स हैं। सुबोध कांत सहाय का भाई एक कंपनी का सबसे बड़ा अफसर रहता है। वो कैबिनेट में आप ड्राफ्ट नहीं कर सकते। वो यदि कानून के से छूट जाएगा तो ले लेना। ये इनका एमपी है, नहीं मिनिस्टर है प्रेम गुप्ता, तो उनकी पार्टी उसको निकाल नहीं सकती। वोट तो बाद में सजा देगी। पार्टियां काहे के लिए होती है? पार्टियां देश में जनता के हक और हकूक के लिए उसूल क्या क्या हैं, क्या क्या रास्ते, उसके ऊपर पार्टियां चलती है। उसमें कोई ऐसा आदमी हो जाए वो शायद गलत या सही है, तो वो कैबिनेट का मिनिस्टर था, तो उसका बेटा जो है वो कोल ब्लॉक उसको मिला हुआ है, कह रहे हैं जांच कर लो। जांच तो ये है कि देश की विकास भी कछुए के चाल से चल रहा और अदालतें भी कछुए के चाल से चल रही है। मैं उन पर कहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ मॉरल वैल्यूज हैं जिनको कि पार्टियां और पार्लियामेंट सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ी संस्था है, तो उसमें जो मॉरल वैल्यूज हैं, नैतिक मूल्य हैं, उनके ऊपर लोकतंत्र ज्यादा चलता है। अब ये डरडा है, इसका 24 घंटे काम ये पार्टी करते रहता है और देश भर को बुलाता है। ये तुम्हारी राज्यसभा का मेंबर है, इसका भाई मिनिस्टर है और कांग्रेस पार्टी में है। भाई कांग्रेस पार्टी से यदि मान लो ऐसे मामले में गलती से ही, यानी राम ने अपनी पत्नी को कोई एक वॉचमैन था उसके कहने पे उनको वनवास दे दिया था। हम राम को आदर्श मानते, तो यदि वो निर्दोष है तो फिर वापिस जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसे जवाहरलाल जी के जमाने में केशव देव मालवी और आपके कृष्णाचार्य नहीं हटाए गए। आज क्या हो गया उसको, पार्टी को? के बिरला थे, स्वर्गीय के बिरला, वो राजस्थान से निर्दलीय जीते। इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, अध्यक्ष भी कांग्रेस पार्टी की थी। वो कांग्रेस में मेमोरी लेना चाहते थे, इंदिरा जी ने उसको मेमोरी नहीं दी। ये भी तो लोग थे इस देश में। और ये इस समय कारपोरेट्स के लोगों को यहां स्वागत करके महान पुरुष बना के लाते हैं। अब ये जो नवीन जिंदल है, इसके पिताजी को मैं जानता हूं, वो मिनिस्टर रहे। मैं इनके घर खाना खाया हूं जब इनके पिताजी थे। इनकी मां एमएलए, ये खुद एमपी है, कांग्रेस पार्टी ने इसको दिया हुआ है। और ये छत्तीसगढ़ में क्या कर रहा? छत्तीसगढ़ में कोरबा जिला है, उसमें इसकी पावर प्लांट है, पावर जनरेशन करता है।
एनटीपीसी और एक और कंपनी, उसको दोनों को महंगा कोयला मिलता है, यानी इसको उनको दुगने और तिगने दाम पे मिलता है। इसको 300-400 रुपए पर मीट्रिक टन मिलता है। और ये सबसे महंगी बिजली बेचता है कहाँ? आपके रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, जो नया सूबा बना है। ये जाकर के देश का सबसे बड़ा कोल ब्लॉक जो है वो बगैर किसी स्क्रीनिंग कमेटी के, बगैर किसी उसके सबसे बड़ा। और इन आदमियों की मुख्यमंत्री क्यों सिफारिश करते हैं? वो कहते हैं हम अपने सूबे के हित में कर रहे हैं। आपका सूबा का हित और भारत का हित दोनों में तालमेल होगा कि नहीं होगा? यदि देश में हर सूबा कहने लगे मैं अपने हित में काम करूंगा, तो फिर ये देश एक कैसे? तालमेल होगा कि नहीं होगा? और ये पूंजीपतियों के बारे में, किसी मजदूर के बारे में, किसी किसान के बारे में, आत्महत्या के बारे में इनका पत्र आता है? इन पूंजीपतियों के लिए इनका क्यों पत्र आता है? और जिन पार्टियों में ये लोग हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि उनको बुला के पूछे? हाँ, बीजू जनता दल तो हमारी पार्टी चले गए, वहां अलग पार्टी, वहीं की पार्टी, उससे कोई नहीं पूछ सकता। लेकिन इसको सबसे ज्यादा इतने ब्लॉक दे दिए गए, यानी इसका जो कैपिटल था वो 4000 करोड़ नहीं था, उससे कम था। सेक्रेटरी और सारी देश का वो कोयला कोई किसी राज्य सरकार का और किसी भारत सरकार का मालिक है। हम लोग ट्रस्टी लोग हैं। कोयला ऐसी चीज नहीं है कि सदियों चलेगी, ये खत्म हो सकती है, ऑयल खत्म हो सकता है, ये बचाने की चीज है, ये लुटाने की चीज है। अब ये आदमी जो है वो सामने किया है, अच्छा कह रहा कानून काम करेगा, जांच हो रही है। आईएमजी बना हुआ है, बना दिया। आपने कोयला ब्लॉक जो है वो देश भर में बांट दिए। सीएजी की रिपोर्ट पक्की और सही है, मैं नहीं कह रहा हूं, वो तो पार्लियामेंट बहस करेगी, इसके बाद पीएससी में जाएगी, इसके बाद फिर आएगी। और पार्लियामेंट सीएजी की रिपोर्ट हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन उस पर क्यों अटैक कर रहे हैं? वो तो पार्लियामेंट के लिए पेश किए, क्यों उसके ऊपर आप एक्सरसाइज कर रहे हो? जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव, जो कि कोयला घोटाले को लेकर केंद्र सरकार पे बरसे, कहा जो आरोपी पाए जा रहे हैं उन्हें अपनी पार्टियों से निकाला जाना चाहिए। प्रेम गुप्ता जो यूपीए 1 में मंत्री थे, क्या वजह है कि आरजेडी उन्हें निकाल नहीं रही है? कांग्रेस विजय दर्डा को पार्टी से क्यों नहीं निकाल रही है? ये तमाम सवाल उठाए हैं शरद यादव ने और पूछा उन्होंने कि आखिर सीएजी पर ही हमला क्यों हो रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कार्रवाई होनी चाहिए उन मुख्यमंत्रियों के लिए भी जिन्होंने चिट्ठियां लिखी है पूंजीपतियों को। कभी भी किसान आत्महत्या के मामलों में कभी उन्होंने इस तरह की चिट्ठियां नहीं लिखी हैं।